अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकन्स और ड्रॉप मेथड। यानी कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की मेजरमेंट कैसे हुई, ये सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब इसको डिटरमिन जिस साइंटिस्ट ने किया था वो था साइंटिस्ट मिलीकन्स। मिलीकन्स ने इसको डिटरमिन किया था। मिलीकन्स ने इसको डिटरमिन किया था। डिटरमाइंड the charge on इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था वो मिलीकन ने डिटरमिन किया। अब ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब मिलीकन ने जो मेथड यूज किया था उस मेथड को हम कहते हैं ऑयल ड्रॉपलेट मेथड। ऑयल ड्रॉपलेट मेथड। इसकी एक्सप्लेनेशन में जाने से पहले हम इसकी डायग्राम समझ लेते हैं। अगर डायग्राम समझ आ गई तो इसकी वर्किंग समझना बहुत इजी है। सबसे पहले उसने क्या लिया था, स्टील टैंक यूज किया। ये उसने स्टील का एक टैंक यूज किया था। अब इस स्टील टैंक में उसने दो इलेक्ट्रोड्स को यूज किए थे। इस स्टील टैंक के अंदर उसने दो इलेक्ट्रोड्स यूज किए थे। एक इलेक्ट्रोड्स का नाम उसने रखा था, ये दो उसके पास इलेक्ट्रोड्स थे। एक इलेक्ट्रोड को उसने अटैच कर दिया था बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और अदर इलेक्ट्रोड को उसने अटैच किया था बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया था उसका नाम उसने रखा ए इलेक्ट्रोड और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया उसका नाम रखा ए नेगेटिव। अब हमें पता है जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच हुआ हो या पॉजिटिव शो कर रहा हो उसका नाम होता है एनोड और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ हो उसको हम कहते हैं कैथोड। ओके, एक तो इसने दो इलेक्ट्रोड्स को यूज किए थे। अदर उसने यहाँ पे यूज किया था एटोमाइजर। यहाँ ऑटोमाइजर को यूज किया गया था, ये था ऑटोमाइजर। ऑटोमाइजर क्या होता है, अगर हम इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल देखें तो घरों में जो शावर यूज़ किया जाता है जैसे आयरन करने के लिए कपड़े, तो उसको हम कहते हैं ऑटोमाइजर, जो कि ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस करते हैं। इस ऑटोमाइजर में उसने फिल की हुई थी कोई भी ऑयल या पेट्रोल, कुछ भी उसने फिल किया हुआ था और इसमें उसने क्या यूज़ किया हुआ था, यहाँ पे और चीज ने यहाँ पे यूज किया था माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को उसने यूज किया था। माइक्रोस्कोप का काम क्या था कि यहाँ से जो ड्रॉप प्रोड्यूस हो रहे थे या ड्रॉपलेट जो इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड तक आते हैं उसकी वेलोसिटी को चेक करना। इसके अलावा उसने यहाँ पे एक्सरे भी यूज की थी। एक्सरे यूज की थी। ये थी, इसका नाम दे तो ये हमारे पास स्टील टैंक, या फिर हम इसको बोलते हैं मेटेलिक चैम्बर। ये चीज़ें जो है उसने यूज़ की थी। यानी अगर मैं इसकी कंस्ट्रक्शन में हम जाएं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आई हैं,
सबसे पहले है स्टील टैंक, या हम इसको कहते हैं मेटेलिक चैम्बर। मेटेलिक चैम्बर, ये इस पूरे चैम्बर को जो कि मेटल का था उसको यूज किया। सेकंड यहाँ पे यूज हुए इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स को यूज किया गया था। अब इलेक्ट्रोड्स में दो इलेक्ट्रोड्स थे, कैथोड एंड एनोड। एनोड में क्या था कि होल प्रेजेंट था, होल इज प्रेजेंट। ये वाला जो होल है यहाँ पे होल प्रेजेंट था। एक्चुअली ये होल नहीं होता, ये एक ऐसी हुक से होती है कि जब यहाँ से ड्रॉप गिर जाता है तो इस हुक को बंद कर दिया जाता है, यानी ये होल जो है वो कवर हो जाता है। तो होल जो है वो रखा गया था एनोड में। एनोड ऐसा यूज किया गया था जिसमें होल प्रेजेंट होता है। थर्ड जो हमारे पास इसका कंस्ट्रक्शन में ऑपरेटर्स में रिक्वायर्ड थे वो माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को हमने क्यों यूज किया था? टू डिटरमिन द velocity of electron, velocity of droplet। जो ड्रॉपलेट यहाँ से गिरेगा नीचे उसकी वेलोसिटी मेजर करने के लिए माइक्रोस्कोप को यूज की गई। एटोमाइजर को यूज किया गया। अब ऑटोमाइजर का क्या काम होता है? ऑटोमाइजर ने करना था स्प्रे द ऑयल टू प्रोड्यूस, क्या करना था? ऑयल ड्रॉपलेट्स, ये उसने प्रोड्यूस करना था। फिफ्थ इसके ऑपरेटर्स में रिक्वायर्ड थी एक्सरेज। अब एक्सरेज का क्या काम था? आयोनाइज करना था उसने एयर को। अब एयर कहाँ थी? एयर प्रेजेंट इन चैम्बर, ये रिक्वायरमेंट थी उसकी। यानी सबसे पहले अगर इसकी कंस्ट्रक्शन में देखें तो हमारे पास एक स्टील टैंक या मेटेलिक चैम्बर है। इस मेटेलिक चैम्बर में दो इलेक्ट्रोड्स यूज किए गए, एनोड एंड कैथोड। एनोड जो था वो होल वाला लिया गया था। पर्पस क्या था कि एटोमाइजर से जो ऑयल ड्रॉपलेट्स आएंगे जब वो यहाँ से फॉल डाउन कर जाएंगे तो यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। और कैथोड यूज किया गया था, कैथोड पे है नेगेटिव चार्ज, उसको यूज किया गया था। माइक्रोस्कोप को हमने यूज किया था। माइक्रोस्कोप का काम क्या था, किस लिए यूज किया था? वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट की जो वेलोसिटी थी उसको डिटरमिन करने के लिए। एक्सरे यूज की। एक्सरे का काम था कि यहाँ पर इस चैम्बर के अंदर एयर प्रेजेंट थी, उस एयर को आयोनाइज करने के लिए हमने एक्सरे यूज की। और एटोमाइजर का क्या काम था? उसका काम सिर्फ ये था कि उसने जो ऑयल था उसके अंदर उसको स्प्रे करना था और प्रोड्यूस क्या करना थे? ऑयल ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस करने थे। ये तो थी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसकी वर्किंग, कि इसकी वर्किंग कैसी हुई है। इसकी नेक्स्ट हम देखते हैं कि वर्किंग इसकी कैसे हुई है। हाँ जी, अब हमारा स्टेप है वर्किंग प्रोसेस। वर्किंग में देखिए, पहले सबसे पहले समझ लें कि किस तरह से है। ये ऑटोमाइजर है, ये ऑटोमाइजर स्प्रे करता है ऑयल को, ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ से पास होते हैं, ठीक है। जैसे ही 1 या 2 ड्रॉपलेट्स नीचे आ जाते हैं तो इसको क्या किया जाता है? क्लोज कर दिया जाता है। अब ये ड्रॉपलेट आ गया हमारे पास, हमने इस ड्रॉपलेट को ये यहाँ से यहाँ तक आना है। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो इसकी वेलोसिटी होगी वो मेजर करने के लिए हमने माइक्रोस्कोप यूज की है, ठीक है। अब यहाँ से जब यहाँ तक आता है तो माइक्रोस्कोप हमें पता है कभी भी डायरेक्ट हमें वेलोसिटी नहीं बता सकता, लेकिन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। फॉर्मूला क्या पढ़ा है? S = VT। वो कैसे?
अब यहाँ से अगर हमें वेलोसिटी मालूम करनी है तो मैं इसको रीअरेंज कर सकती हूँ s/t करके। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, t क्या है, टाइम है। होता क्या है कि जैसे ही ये वाला ड्रॉप जब यहाँ से यहाँ तक आता है, पहुँचता है, तो इसका ये डिस्टेंस जो होता है, इसको ये उस एक्सपेरिमेंट करने वाले को पहले से पता है कि इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, लेकिन उसको टाइम नहीं पता। वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जब ड्रॉपलेट था उस स्टॉप वॉच यूज करते हैं, और ये ड्रॉपलेट जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है तो स्टॉप वॉच जो है वो स्टॉप कर दी जाती है। अब उस टाइम को नोट करके यहाँ पे हमें एस भी पता है, हमें टी भी पता चल गया, तो हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी को। इसलिए इनडायरेक्ट वर्ड यूज किया गया कि हम माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं वेलोसिटी मेजर करने के लिए। ठीक है, अब आगे देखें, जैसे ही ये यहाँ तक पहुंचता है, ये कैथोड इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ तक पहुंचते ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रोवाइड कर देते हैं, यानी ये कैथोड और इस एनोड को बैटरी के साथ हमने अटैच किया हुआ है, इसको जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देते हैं। इन दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज आ जाता है, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, ये एक्सरे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट है वो आयनाइज हो जाती है, आयंस में कन्वर्ट हो जाती है। वहां से आयंस जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ये ड्रॉपलेट ले लेता है। यानी अगर मैं इस ड्रॉप को इस तरह शो करूं, तो यहाँ पे जो गैस एयर जो है वो आयनाइज हुई है, और वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो इसमें आके आ जाते हैं। उसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन इस ड्रॉपलेट के अंदर आ गया, और इस ड्रॉपलेट का चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव चार्ज आया है, अब अगर देखा जाए तो कब नीचे जो प्लेट है या नीचे जो इलेक्ट्रोड पड़ा है उसके ऊपर है चार्ज नेगेटिव। कभी भी नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो रिपेल करेगा। चार्ज ऊपर वाली प्लेट पे देखें तो पॉजिटिव है, तो ये जो ड्रॉपलेट है ये अपवर्ड मूव शो करेगा। ठीक है, अब ये जब अपवर्ड इसकी मूवमेंट होगी तो वो वेलोसिटी होगी v2। जैसे जब यहाँ से यहाँ तक आया है तो वो v1 थी, लेकिन जब यहाँ से ये अपवर्ड मूव किया है इस प्लेट की तरफ तो इसको हम कहेंगे v2। अब v2 वेलोसिटी मालूम करेंगे, फिर हम इन दोनों वेलोसिटी को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हमें एक वैल्यू मिलती है, वो वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन थी। अगर अब हम देख लेते हैं इसकी वर्किंग वन बाय वन, ये मैंने ओवरऑल इसको बता दिया। सबसे पहले हम लिखेंगे स्प्रे द ऑयल इन स्टील टैंक। स्प्रे द ऑयल इन स्टील टैंक, यानी इस स्टील टैंक के अंदर इस ऑटोमाइजर के थ्रू स्प्रे किया जाए ऑयल को। सेकेंड स्टेप क्या आएगा, आपने आगे मेंशन कर देना है बाय यूजिंग क्या चीज, एटोमाइजर। इसकी मदद से हमने इसमें ऑयल को स्प्रे कर दिया। नेक्स्ट देखना है कि व्हेन वन और टू ड्रॉपलेट्स, जब एक या एक से वन या टू, सिर्फ वन या टू ड्रॉपलेट्स आर पास्ड थ्रू द होल, जब इस होल से मैंने आपको बताया एक या दो ड्रॉपलेट्स नीचे आ जाएं तो इस होल को क्या कर देना है, क्लोज कर देते हैं। थ्रू द होल ऑफ एनोड देन क्लोज द होल, देन क्लोज द होल। तो होल को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉपलेट आ गया है, इसको नोट डाउन करनी है हमने, नोट द वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट। बट किसके थ्रू, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हम वेलोसिटी किसके थ्रू मेजर कर रहे थे, माइक्रोस्कोप। सो नोट द वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप, बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप।
अब ये भी हमें पता है कि हम माइक्रोस्कोप से डायरेक्ट देखने से कभी भी वेलोसिटी नहीं पता चलती, लेकिन वो क्या फॉर्मूला यहाँ यूज कर रहा होगा, डेफिनेटली वो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहा है S इज इक्वल टू वी टी, यानी V इज इक्वल टू S ओवर टी करके। S मैंने आपको बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट है, उसको ये पहले से डिटरमिन है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ से यहाँ तक आते हुए। T वो स्टॉप वॉच के थ्रू टाइम जो है वो फाइंड आउट करता है और इन दोनों को डिवाइड करके उसके पास वेलोसिटी आ जाती है जिसको वो v1 से शो करता है। ऑलराइट, अब ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, या डायरेक्टली रिलेटेड है, इसको हम क्या कहेंगे, ज्यादा बेहतर वर्ड आएगा हमारे पास, डायरेक्टली रिलेटेड है किनके, G के एंड M के। अब ये दोनों चीजें क्या है, G आपको पता है, G एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। G क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, और M क्या है, मैस ऑफ ड्रॉपलेट, मैस ऑफ ड्रॉपलेट। तो V यहाँ पे, यानी ये जो ड्रॉपलेट आया इसकी ग्रेविटी, डाउनवर्ड पुल करने की फोर्स, उस अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी। वो ग्रेविटी और इसके खुद के मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे GM के। V1 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, इक्वल GM। हाँ जी, यहाँ तक हमने समझ लिया। इसके बाद जो है हमने देख लिया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, GM के। V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल GM, ग्रेविटी उसको डाउनवर्ड पुल करने की और मैस ऑफ ड्रॉपलेट। नेक्स्ट अब क्या करना है कि जब ये यहाँ पे पहुंच गया, हम इन एक्सरेज को ओपन कर देंगे। नाउ ओपन द एक्सरेज, हमने इन एक्सरेज को ओपन कर दिया। तो क्या होगा, जैसे ही हम एक्सरेज को ओपन करते हैं, यहाँ पे जो एयर है वो आयोनाइज हो जाएगी, उसके आयोनाइज में कन्वर्जन की वजह से ये ड्रॉपलेट चार्ज गेन कर लेगा। द ड्रॉपलेट gets negative charge and apply, जब नेगेटिव चार्ज इसको मिल जाता है तो फिर उस वक्त हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर हमने क्या करना है कि देखना है ये ड्रॉपलेट यहीं पे रहेगा या अपवर्ड मूव करता है। ओपन द एक्सरे फॉर ड्रॉपलेट टू गेट नेगेटिव चार्ज, और साथ साथ हमने यहाँ पे क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हमने यहाँ पे यूज कर लेना है, अप्लाई करना है। ठीक है, अब ड्रॉपलेट क्या होगा, जब उसने नेगेटिव चार्ज ले लेना है तो ड्रॉपलेट मूव करेगा किसकी तरफ, अपवर्ड। ड्रॉपलेट मूव करता है अपवर्ड। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव नेगेटिव को हमेशा रिपेल करता है, इस वजह से ये नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव की वजह से। क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये पॉजिटिव की तरफ जितनी भी फोर्स होगी या जितनी भी इसको अट्रैक्शन मिल रही होगी ये अट्रैक्ट कर जाएगा। नो, होता क्या है कि अगर ये फोर्स इसको ऊपर जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ये डोमिनेट करेगी रादर देन इसको डाउनवर्ड पुल करने वाली, तो फिर ये ड्रॉपलेट मूव करेगा अपवर्ड। लेकिन अगर इसकी फोर्स डाउनवर्ड मूव करने वाली ज़्यादा हुई, वही डोमिनेट करेगी रादर देन अपवर्ड, तो फिर ये ड्रॉपलेट डाउनवर्ड ही मूव करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अपवर्ड क्यों मूव करता है, मूव अपवर्ड टूवर्ड्स किसकी तरफ करेगा, एनोड
नोड की तरफ मूव करेगा वो अपवर्ड। अब अपवर्ड जब मूव किया तो यहाँ पे आपने वेलोसिटी नोट करनी, वो वेलोसिटी होगी v2। अब v2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है e माइनस mg। E हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके E यहाँ पे जो है वो क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने अप्लाई किया, और ये जो स्मॉल e है वो क्या किसको शो कर रहा है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और mg क्या होगी, mg जो यहाँ पे है वो आपको पहले भी बताया गया, मैस एंड ग्रेविटी, जो कि इस प्लेट पे है मैस और ग्रेविटी। अगर हम इसकी अपवर्ड जो चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस करेंगे मैस और ग्रेविटी, तो हमें v2 ऑब्टेन होता है। अब वैल्यू ऑफ चार्ज हम कैसे मेजर करते हैं, हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। हमारे पास इक्वेशंस कितनी आई हैं, दो इक्वेशंस आ गई हैं। पहली इक्वेशन मैंने यूज की गई है v1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है mg, इक्वेशन नंबर 1। v2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, e माइनस mg। डिवाइड करना है इन इक्वेशंस को, डिवाइड द इक्वेशन 1 to 2 पे, इक्वेशन नंबर 1 को 2 पे डिवाइड करें, हमारे पास आ जाएगा v1 ओवर v2 इज इक्वल टू mg ओवर e माइनस mg। हाँ जी, यहाँ पे जो हमें ये कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू मिली थी, यानी वैल्यू ऑफ चार्ज कितनी हमें मिली थी, जो वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिटरमिन की थी मिलीकन ने, वो आई थी 1.59 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये उसकी वैल्यू उसने उस वक्त यूज की थी जब ये स्टील टैंक के थ्रू उसने चार्ज मालूम किया था, जो कि अगर हम लेटेस्ट के साथ इसको कंपैरिजन करें, लेटेस्ट वैल्यू जो चार्ज की हम यूज करते हैं वो क्या है हमारे पास 1.602 10⁻⁻19 कूलम। और अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये बहुत करीब वैल्यू है। इसका मतलब कि उस वक्त जो डिटरमिन की गई थी ये बिल्कुल एक्यूरेट था। इतना एक्यूरेट तो नहीं कह सकते कि थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है इसमें, लेकिन करीब वैल्यूज थी। तो ये था मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है कि हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं ऑयल ड्रॉपलेट, ड्रॉप्स नहीं यूज़ करते। रीज़न क्या होती है, अगर देखा जाए तो जो ड्रॉप का साइज़ होगा वो ज़्यादा होता है, ड्रॉपलेट का साइज़ कम होता है। अगर जब शावर से आप स्प्रे करते हैं कपड़े, तो ड्रॉपलेट से होते हैं उनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। लेकिन ड्रॉप का अगर हम एक ड्रॉप गिराते हैं, 2-3 ड्रॉप गिराएंगे तो वो ज़्यादा साइज़ में बड़े हमें नज़र आते हैं। हमें चाहिए था स्मॉलर साइज़ में। इस मेथड में जो मिलीकन ने यूज़ किया था, इसलिए उसने ऑटोमाइज़र यूज़ किया था स्प्रे करने के लिए। तो ये एक ओवरऑल इसका एक्सपेरिमेंट था जिसके थ्रू उसने चार्ज इलेक्ट्रॉन मेजर किया था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। EM वैल्यू जो है वो इससे प्रीवियस टॉपिक में है, EM वैल्यू फाइंड आउट हो गई, चार्ज भी फाइंड आउट हो गया, मैथ जो है वो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये टॉपिक था जिसको हमने देखा। नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।